क्लास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.4। इससे पहले हमने 8.1, 8.2, 8.3 हमने बता दिया है। उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो चलिए हम उसको बता दे रहे हैं आपको। तो चलिए पहली सर्वसमीकरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पहली सर्वसमीकरण होती है हमारी साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो हम इस सर्वसमीकरण से हम क्या क्या बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें साइन स्क्वायर ए बराबर रोकना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इस कास स्क्वायर को हम उस पार भेज देंगे, इधर हमारा प्लस में है उस पार जाएगा तो किस में, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखो अगर केवल साइन ए हमें निकालना है तो साइन ए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा जो स्क्वायर इधर है किस में, हमारा रूट में इस पार आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखो अगर हमें कास स्क्वायर ए बराबर यहाँ निकालना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर ए रोक लिए और हम साइन स्क्वायर को इस पार भेज दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें केवल कास ए बराबर क्या होगा, इसको हम रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो दूसरी सर्वसमीकरण देख लेते हैं। दूसरी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो अगर हमें सेक स्क्वायर ए बराबर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर टेन स्क्वायर किस में है, माइनस में, इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब केवल सेक ए बराबर क्या होगा ये रूट में इधर आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर ए बराबर रोकना है, अब हम इसको कैसे, जैसे हम सेक स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो हमारा क्या इधर माइनस टेन स्क्वायर ए है, हम उसको इस पार भेजेंगे तो क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर को भेज दिए, क्या माइनस का सेक स्क्वायर आया। अब देखो ये माइनस तो हमें हटाना है तो माइनस हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, देखो दिए टेन स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चिन्ह जो हमारा सेक स्क्वायर है किसमें, इसको हम माइनस इधर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, जो हमारा एक प्लस में है किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और सेक स्क्वायर जो माइनस में होगा क्या होगा, प्लस स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अब देखो माइनस टेन स्क्वायर है। अब देखो ये माइनस माइनस तो हम यहीं पे काट देते हैं क्योंकि माइनस माइनस जब दोनों तरफ तो ये हमारा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, वो प्लस का हो जाएगा -1 हो जाएगा। इससे हम ये बना सकते हैं। अब इसको टेन स्क्वायर बराबर क्या लिख लिए, सेक स्क्वायर है -1। अब तीसरी सर्वसमीकरण देख लेते हैं। तीसरी सर्वसमीकरण माइनस को कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट कॉस स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1, ठीक है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर है बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर को इधर भेज दिए तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसको भी हम रूट में ऐसे बना लेंगे, अगर कॉस स्क्वायर इधर रूट स्क्वायर भेजेंगे इधर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। आप उसको बना लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे क्या है, टर्न स्क्वायर माइनस कॉमन वामन ये बताया था ना। अगर आपको इस तरह नहीं करना तो यहाँ पे इसमें मैं बता दे रहा हूँ। देखो हमें कॉस स्क्वायर लिख लेना, कॉसेक स्क्वायर लिख लेना है। अब हमें जो कॉट स्क्वायर ए है हम इसको इस पार भेज देंगे, एक को हम इस पार ले लेंगे, एक ले लिए इस पार क्योंकि इधर एक किस में है, प्लस में है, बराबर किस पार आ गया, किस में हो जाएगा, माइनस में, इधर माइनस में ले लिए। अब देखो इधर कॉट स्क्वायर हमारा किस में है, माइनस में है, अगर इस पार भेज देंगे बराबर को उस पार भेज देंगे इसमें हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा ना। तो ये भी हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये हमारा दोनों बन गए, ठीक है। ये वाला भी बन गया कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर। इसमें देखो अगर दोनों प्लस में है तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहला सवाल देख लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन को उल्टा क्या होता है, त्रिकोणमिति। ये वीडियो मैंने त्रिकोणमिति के फार्मूले की बना रखी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, इसका व्युत्क्रम कॉसेक ए होता है। टेन ए इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कॉट ए। कॉस ए इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/सेक ए होता है। अब यहाँ पे एक बात और, एक फार्मूला आपको याद रखना होता है, टेन ए बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं,
साइन ए बटे कॉस ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर, ये फार्मूला आपको इसमें शायद दिया नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, ये आपको याद रखना है। साइन ए टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। कॉट ए के रूप में व्यक्त करने का मतलब ये हुआ हमें जो आंसर लाना है वो कॉट में लाना है, ठीक है, उसमें कॉट जरूर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमें साइन ए को लेना है और आंसर में क्या लाना है, कॉट लाना है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन साइन ए। अब देखो साइन से और कॉट से तो हमारा सीधा संबंध बन नहीं रहा, अब इसका उल्टा हम क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक से तो हमारा कॉट का संबंध बन रखा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए हमने पढ़ रखा माइनस कॉट स्क्वायर ए, अगर इसको हम भेज देंगे उस पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पढ़ रखा है ना। अब देखो स्क्वायर को अगर उस पर भेज देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इसका रूट में हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर 1 बटे कॉसेक ए होता है। अब देखो कॉसेक के बराबर हमने लिख रखा है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक की जगह लिख सकते हैं रूट का 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो दोनों प्लस में हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ रूट लगा देंगे, कॉट स्क्वायर है प्लस 1, ये हमारा इसका साइन बराबर, साइन का जो रूप में व्यक्त किए हैं काट के रूप में, यही हमारा आंसर। अगला देख लेते हैं हम क्या निकला, सेक के निकालना है। अब देखो सेक का हमारा सीधा संबंध कॉट से तो है नहीं, हम इसको किससे, हमारा टेन से है, टेन को उल्टा कॉट होता है, तो हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हमने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ रखा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रूट का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मैंने पीछे बताया ना, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम इस बार भेज देंगे किस में, रूट में आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ये हमारा एलसीएम से ऊपर पहुंच जाएगा, कॉट स्क्वायर है प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर है, ये हमारा रूट का है, ये इसका हमारे। अब हमें निकालना है टेन ए का, टेन ए का 1 बटे कॉट है, ये तो इसका उल्टा होता है, ये हो जाए। क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और समझा दे रहा हूँ, अगर आपको ये वाला कम समझ में आया तो एक तरफ से और समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें पहले क्या, हम किसके रूप में व्यक्त करना है हमें ये समझना है, ठीक है, हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट ए। कॉट ए बराबर हमारे लंब कर्ण आधार में क्या होता है, कॉट ए बराबर लंब बटे कर्ण टेन का होता है, इसका उल्टा क्या होता है, आधार बटे लंब, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। ए हमारा आधार हो गया, एल हमारा लंब हो गया। अब देखो कॉट ए है, इसके नीचे एक तो लिख सकते हैं ना, एक इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा लिखा नहीं होता है, लेकिन हमें एक माना जाता है, क्योंकि ये इसका मान एक लिख देंगे तो भी हम इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा देखो ए बराबर क्या निकला, अब इसको हम सामने सामने तुलना कर लेते हैं, ए बराबर हमारा क्या हुआ, कॉट ए हुआ, मतलब आधार हमारा क्या हुआ, कॉट ए हुआ, लंब हमारा क्या हुआ, लंब हमारा एक हुआ, इसके सामने है ना, देखो ये हमें अब इसमें किसकी ज़रूरत है, कर्ण की ज़रूरत है ना, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, कर्ण हमारा क्या हुआ, ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ रखा है। अब देखो कर्ण का तो हमें मान निकालना है, इन दोनों का मान निकला हुआ है, ये आपको मैं दूसरे नियम से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो आप इस नियम से भी कर सकते हैं। देखो कॉट स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है इसमें, कॉट का स्क्वायर, देखो कॉट ए बराबर, हम ए बराबर आधार मतलब ए कॉट ए मतलब वही आधार है, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा एक है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर हमारा बराबर के इस पार में स्क्वायर लगा है, अगर हम इस पार बराबर के इस पार में भेजेंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कर्ण हमारा कितना निकला, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, सेक का निकालना है, साइन का निकालना है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब हमारा इसमें कितना है, लंब हमारा एक है, कर्ण हमारा कितना निकला, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, सेक का निकालना है, हम सेक का भी देख लेते हैं। सेक बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे
आधार, क्योंकि कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा होता है। अब देखो कर्ण हमारा कितना निकला है, कर्ण हमारा निकला है रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हम इसको लिख लेंगे ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हमारा आधार कितना है, आधार हमारा है कॉट ए, तो इसको भी लिख लेंगे। अब हमें निकालना है tan ए का मान। tan ए तो इसका उल्टा होता है cot ए, ठीक है, ये तो हमें आराम से निकाल आया, ठीक है। अब अगर इसमें आप इस तरह से निकालेंगे, इस तरह भी निकालेंगे, तो देखो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है 1, आधार क्या है cot ए, वही सेम आया ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूट ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो इसको भी देख लेते हैं, पहले हमें साइन से देखते हैं। अब देखो साइन से या सेक से कोई सीधा संबंध तो दिख नहीं रहा है आपको। अगर वो जो मैंने बताया लास्ट में, आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं। साइन और सेक का तो सीधा फार्मूला है नहीं, तो इसका किससे है, साइन वो सेक का कॉस से बन रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, देखो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था पीछे, कॉसेक स्क्वायर ए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए रूट का, ये मैंने बताया था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, अब रूट को उस पार स्क्वायर को उस पार भेज देंगे, रूट में हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हमारा क्या निकला, रूट का 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1, अब देखो इसके भी नीचे 1 है ना, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ये हमारा व्यक्त हो गया। अब हम निकालते हैं कॉस ए का। कॉस ए का तो उल्टा ही होता है सेक ए, ये इसके रूप में आ गया। अब अगला देखते हैं tan ए का। अब देखो tan ए और सेक ए के बीच में हमने संबंध पढ़ रखा है ना, दूसरी सर्वसंख्या हमने क्या बताई है, दूसरी सर्वसंख्या होती है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो सेक एक मतलब अब हमें यहाँ tan देखना है, tan तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख लेंगे -1, इसको उस पार tan स्क्वायर को उस पार भेज देंगे, तो क्या ये माइनस हमारा उधर प्लस में, तो इधर माइनस में आ गया, ठीक है। ये हमारा tan ए हो जाएगा, क्योंकि उस पार भेज देंगे प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में। तो tan ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब हम किसको, कॉट ए को देखते हैं। अब देखो कॉट ए बराबर ये इसको उल्टा ही होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan ए। अब देखो tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा है ना, रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब हम अगला देख रहे हैं, सेक ए है, सेक ए तो इसमें है ही है। अब हम देखते हैं कॉसेक को, ठीक है। कॉसेक ये इसका उल्टा क्या होता है, साइन होता है, साइन लिख लेंगे, क्योंकि कॉसेक जो सेक कॉसेक और सेक का सीधा संबंध तो बन नहीं रहा है, हम इसको 1 बटे साइन, इसको साइन लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो साइन ए बराबर हमने निकाल रखा है, क्या निकाला है, ये वाला मान हमारा पूरा निकला है, इसको लिख लेते हैं 1 बटे रूट का सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए। देखो ये हमारा रूट में यहाँ पे स्क्वायर है, ये पूरा रूट में है ना, अगर ये सेक स्क्वायर यहाँ से रूट से हटाएंगे स्क्वायर को, तो ये हमारा केवल सेक ए बचेगा, ठीक है, रूट से हट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। अगर आपको उस फार्मूले से जिस हिसाब से मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, आप अगर उस हिसाब से करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से भी हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त करना है, तो सेक को लिख लेंगे, इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, ये मानना है। सेक का लंब और कर्ण आधार के फार्मूले के सूत्र में क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण हमारा क्या हुआ, कर्ण के बराबर क्या हुआ, सेक ए हुआ, और आधार ए बराबर क्या हुआ 1। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पहले लंब की जरूरत है, क्योंकि कर्ण भी दिया हो आधार भी दिया हो, तो हमें क्या लंब की जरूरत है, हम वही फार्मूले से निकाल लेते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इससे हम कर्ण निकाल लेंगे और फिर सीधा सा है मान रख देंगे पहले की जैसे, ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो हमें यहाँ ये दोनों पूरा कोण दिख रहा है ना, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। तो जब 90 आ रहा है तो हमें फार्मूला हम यहाँ पे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पे एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, वो सेम होना चाहिए, जो भी कोण हो वो सेम होना चाहिए, एक ही जगह कुछ भी हम रख सकते हैं। तो देखो 63 और 27 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, किसी एक को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी।
क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। अब देखो इन दोनों पूरक है तो हम किसी एक को ही चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसमें ऊपर वाले में से किसी एक को, नीचे वाले में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले से हम इसको चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ने 90 माइनस थीटा के फार्मूले तो पढ़ रखे होंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या है 90 से कितना घटा देंगे इसको, 90 से हम ये 27 घटा देंगे, क्योंकि दोनों का पूरा कोड है 90 जोड़ होता है, तो यहाँ पे 27 घटा देंगे। 90 27 घटा देंगे तो हमारा क्या 63 आ जाएगा। प्लस अभी इसको हम नहीं चेंज करेंगे, इसको सेम लिख ले रहे हैं 27। ठीक है, साइन स्क्वायर 27 बटे इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, पहले ही चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे कास स्क्वायर 90 माइनस 73 हो जाएगा, जब तो 17 आएगा ना, प्लस कास स्क्वायर 73। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, आप ये मत सोचना कि साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा की जगह क्या है हमारा 27 है, तो 27 लिख लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 27। इसको हम क्या, ये साइन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की जगह हमारा क्या है इसमें 73 है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे, अब देखो ये थीटा की जगह हमारा कुछ भी हो, अभी ये पहले साइन लिख जाए या ये कॉस लिख जाए, दोनों प्लस में है, हम आंसर हमारा एक ही होगा। ठीक है, आगे पीछे हम कुछ भी, दोनों अगर प्लस में है तो हम आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, हम एक ही जगह क्या होगा हमारा, एक ही जगह 73 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो कोण होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो एक ही जगह हमारा 73 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कुछ दोनों प्लस में है लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका भी मान 1 होता है, 1/1 हो जाएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65, इसको देख लेते हैं। देखो ये तो एक हिसाब से हमारा फार्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कास ए साइन बी, लिख लेते हैं। साइन 25 कास 65 कास 25 साइन 65। अब देखो ये तो एक हमारा एक फार्मूला भी बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या होगा ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, लेकिन हमें फार्मूला से नहीं, हमें यहाँ पे इस तरह से हम हल कर देने, वरना ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों का योग कितना आ रहा है हमारा, इन दोनों का योग 90 आ रहा है ना, पूरा कोड है, इन दोनों का भी योग कितना 90 आ रहा है, तो हम इन देखो 25 हम इससे नहीं मैच करेंगे। ठीक है, हम देखो 25 और इसमें 65, साइन 25 और 65 इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ पे कॉस 65 और कॉस 25 इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, हम ये इस 25 साइन 25 नहीं, हम साइन 65 को चेंज करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे साइन 25 लिख लेंगे, इसमें से हम कॉस 65 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं कॉस 90, 65 लाने के लिए हम 90 से कितना घटाएंगे, 25 घटा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 25 साइन 90 माइनस कितना करेंगे, ये वाले 25 कर देंगे, ये भी साइन 25। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो क्या आ जाएगा साइन 25 आ जाएगा, थीटा की जगह क्या है हमारा 25 है। अब देखो कॉस 25, यहाँ पे क्या है कॉस साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 25 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो इन दोनों की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये भी कास स्क्वायर 25 आ जाएगा। हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये थीटा की जगह हमारा क्या है 25 है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर है, देख लेते हैं इसको भी। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए।
अब देखो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, जो दोनों में है क्या 9 है, 9 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब हमने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है, आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर सही है, ये वाला आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कोई अगला है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, इसमें देखना है, लिख लेते हैं इसको भी। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो टेन थीटा बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मैंने बताया ना पीछे, 1 प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो मैंने बताया ना पीछे। सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि ये टेन का उल्टा होता है तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे एक है, इसको हम एलसीएम वाले विधि से हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, इसमें भाग देंगे कॉस थीटा आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे कॉस थीटा ही आ जाएगा। अब अगला देख लें, इसके नीचे क्या है हमारा हर क्या है एल साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिख लेंगे। इसके नीचे एक है, भाग देंगे साइन थीटा आएगा, ऊपर एक में गुणा कर देंगे साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या है कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का भाग देंगे तो एक आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस इसमें साइन थीटा का भाग देंगे एक आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे एक। भिन्न नहीं हल करना तो पिछली वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो देख लेना। देखो हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे माइनस लगा हो, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम ए मान ले और एक को हम बी मान ले, तो देखो हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बड़ा कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है, इसको बड़ा कोष्टक, इसको लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बड़ा कोष्टक बना के -1 कर देंगे, ठीक है। ये इन दोनों का गुणा क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा ए हुआ और एक जो हुआ वो हमारा बी हुआ, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हम लोगों ने फार्मूला तो पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये ए जो हमारा है ए हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों है, ठीक है, ए इसको हम मानेंगे। एक जो हमारा वो बी है, तो अब इसको हम नीचे लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके आगे हम लिख रहे हैं, अब देखो इसको हम ए प्लस बी के हिसाब से इसको हम तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, बी मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 मतलब ए कॉस थीटा बी मतलब साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक है तो उसको हम आगे एक लिख देंगे, ठीक है, बट्टे एक का स्क्वायर करेंगे क्या एक ही आएगा, तो यहाँ पे एक लिख रहे हैं बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है ना, तो इसकी जगह एक लिख देंगे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 लिखा है ना -1 लिख देंगे बटे साइन थीटा कॉस थीटा नीचे लिखा हुआ इसको लिख देंगे। देखो एक से माइनस ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। देखो यहाँ पे अब जब कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, यही दोनों तो बचेंगे। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में कट ही जाएंगे, दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो बचेगा हमारा क्या 2 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा सिद्ध हो रहा है। दूसरा का हमारा कौन सा आंसर निकला, दूसरा का सी नंबर आंसर निकला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं।
सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। अभी बताया ना मैंने फार्मूला। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कॉस ही आएगा, इसको भिन्न तरह से हल करेंगे, ठीक है। कॉस ए दोनों में भी हर सेम है तो ऊपर अंश वाला जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये हमारा फिर ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। साइन ये ऊपर ही है ना, इसके नीचे एक है तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर बटे कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा साइन स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अभी बताया ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर ए देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे कॉस ए। अब देखो इसमें डबल कॉस है, इसमें एक है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर वाले में बचेगा कॉस ए, भाग में है ना, कट जाएगा कॉस ए बचेगा। इसका आंसर कौन सा आया, इसका हमारा आंसर चौथा डी नंबर निकला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। लिख लेते हैं इसको भी। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो यहाँ पे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ रखा है, 1 पढ़ रखा है ना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ रखा है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये कॉसेक से बनता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब कॉसेक को रोक लेंगे, उधर भेज देंगे कॉट स्क्वायर को, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो कॉसेक स्क्वायर है और इसको हम सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 1 बटे कॉस स्क्वायर है लिख सकते हैं ना, 1 बटे कॉस, क्योंकि व्युत्क्रम होता है सेक का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है लिख सकते हैं ना। अब पहली और चौथी का गुणा, दूसरी और तीसरी का गुणा, तो पहली और चौथी का गुणा मतलब साइन स्क्वायर ए का 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए का गुणा तीसरी के साथ हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन ए बटे कॉस ए हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे भी देखा था, क्या लिख सकते हैं टेन ए। यहाँ पे लिख देंगे, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला हम 5वां नंबर अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।